Welcome to Prashanti tutorial. Today we are going to talk about English conversation between a new student and teacher. My name is Ankit Haridwaj. आज हम इंग्लिश कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये इंग्लिश कन्वर्सेशन एक नए स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन एक नए स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश कन्वर्सेशन बिटवीन अ न्यू स्टूडेंट एंड द टीचर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जब नया स्टूडेंट इंटर होता है क्लास में, कोई भी क्लास हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास हो या फिर वो साइंस की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो। तो मे आई कम इन सर, तो स्टूडेंट अपने टीचर से क्या आस्क करता है? मे आई कम इन सर। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा है मे, अब ये मे का मतलब क्या होता है? सकना। मे का मतलब क्या होता है? शकना। अब ये सकना का दो प्रकार से मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यूज कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि मे क्या है? एक प्रकार का मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या बताते हैं? मूड बताते हैं। किसी सेंटेंस में आकर उस सेंटेंस का मूड बताते हैं। यहाँ पे मूड क्या हो रहा है? सकना। अब ये सकना कैन के रूप में भी यूज हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन है। तो ये इन दोनों का अलग अलग टाइप से हम कहां यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कहां यूज कर सकते हैं? हम फिजिकल एबिलिटी बताने। अब फिजिकल एबिलिटी क्या कर हो सकती है? जैसे मैं किसी एक बॉक्स को उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दैट पर्टिकुलर बॉक्स। किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को मैं उठा सकता हूं, तो ये मेरी क्या हो गई? फिजिकल एबिलिटी। तो इस जगह पर, इस प्लेस पर मैं क्या यूज करूंगा? कैन का यूज करूंगा। और जहां पर पॉसिबिलिटी का सेंस हो, तो पॉसिबिलिटी के सेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं? सकने में मे का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है? टीचर से आस्क कर रहा है परमिशन कि मैं क्या अंदर आ सकता हूं। अभी टीचर के ऊपर है कि वो इंटर उसको आने देगा या तो नहीं आने देगा। तो पॉसिबिलिटी में अगर कोई चीज आप आस्क कर रहे हैं, तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है? मे आई कम इन सर। फिर टीचर क्या बोलेगा? यस कम इन। अगर उसको बुलाना है तो क्या बोलेगा वो? कम इन। क्या बोलेगा? कम इन। अब यहां पे क्या लिखा है? प्लीज। अब ये प्लीज क्या हो रहा है? इस जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म जो लगी है, इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई करवा रहा है। तो जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करवाए उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और ये जो एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका है। क्या? यस कम इन, कैसे आओ? प्लीज अंदर आओ। अब फिर जो स्टूडेंट है वो क्या आस्क करेगा टीचर से? सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट। फिर टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि सर आई एम, मैं हूं क्या? एक न्यू स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट। फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन। किसका? इंग्लिश कन्वर्सेशन का एक स्टूडेंट, इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास का एक नया स्टूडेंट हूं। कोई भी क्लास हो सकती है, साइंस की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। यहां पर इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास लिया गया है। अब फिर टीचर अब क्या बोलेगा? हैव यू टेकन द एडमिशन? क्या तुमने एडमिशन ले लिया है? अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे क्या यूज हुई है? हेल्पिंग वर्ब हैव। और जहां कहीं भी हैव या हैज आता है, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। तो अब यहां पे टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक होती है फर्स्ट, दूसरी टुक और तीसरी क्या होती है? टेकन। तो यहां पर अब क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन यूज हुई है। हैव यू टेकन द एडमिशन? क्या तुमने एडमिशन ले लिया है? तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? अगर उसने ले लिया है तो क्या बोलेगा? यस सर आई हैव। और जहां भी हैव आता है तो उसके साथ क्या होती है? थर्ड फॉर्म पैड। यहां पे भी क्या हो गई? पे की थर्ड फॉर्म पे, पैड हो गई। द फी, क्या पैड कर दिया है? फी। जस्ट नाउ, अभी। ये जस्ट नाउ भी क्या है? एक प्रकार का एडवर्ब है। और ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। कब किया? वो टाइम को बता रहा है। तो ये क्या हो गया यहां पर? एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पे हम आपको मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ, सेंटेंस के साथ साथ वहां पर कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं, उनका उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मैं सब आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद टीचर क्या बोलता है? शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या करो? मुझे दिखाओ। फिर स्टूडेंट अगर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा तो वो दिखाएगा। तो वो क्या बोलेगा? हियर इट इज, ये है सर। फिर टीचर क्या बोलेगा? व्हाट्स योर नेम? आगे क्या बात होगी? टीचर क्या बोलेगा उससे? व्हाट्स योर नेम। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफ एस।
और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया व्हाट के साथ एपोस्ट्रोफ एस, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज। तो यहाँ पे ये बता रहा है इज व्हाट्स योर नेम। एक एपोस्ट्रोफ एस का वो भी मतलब होता है जो नाउन के साथ यूज होता है, और नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफ एस लगा है तो वो पजेसिव केस, एक मालिकाना हक दिखाता है। जैसे मैं अब यहाँ पे लिख दूं क्या, राम्स कार। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा है तो ये राम, और ये इसका मतलब हुआ क्या, कार, राम की कार। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, अलग अलग चीजों की। तो व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, यहां पर इसका मतलब। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर अपना नाम बताएगा, माई नेम इज अंकित, कुछ भी नाम हो सकता है। फिर टीचर क्या बोलेगा, जस्ट कीप स्टैंडिंग। फिर टीचर आगे की बात क्या होती है कि टीचर बोलेगा जस्ट कीप स्टैंडिंग, खड़े रहो। आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है, चाहने से। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं क्या, आस्क यू, पूछना चाहता हूं तुमसे क्या, सर्टेन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस, टू इंट्रोड्यूस यू टू द क्लास, to introduce you to the class, and what your educational qualification, आगे हम देखते हैं कि जो कन्वर्सेशन हो रही थी स्टूडेंट और टीचर के बीच में, आगे क्या कन्वर्सेशन हो सकती है। तो देखें, स्टूडेंट फिर पूछता है, स्टूडेंट बताता है कि सर आई पास्ड माय बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अगर टीचर ने उससे पूछा कि आपने क्या किया है, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर आई पास्ड, मैंने पास किया है। सर यहाँ पे क्या लगा है, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, बीती गई जानकारी देना। तो सर आई पास्ड माई बीए, मैंने अपनी क्या किया है, बीए पास किया है। कहां से, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अभी जो लास्ट ईयर एक कीवर्ड होता है पास्ट सिंपल टेंस को पहचानने का, तो यहाँ पे वही बता दिया कि सर आई पास्ड माई बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये उसको क्या बता रहा है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बता रहा है। तो स्टूडेंट ने बताया कि सर आई पास्ड माई बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री को पास किया। फिर टीचर ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, तुम अभी क्या कर रहे हो। ये दूसरा क्वेश्चन आता है। टीचर फिर स्टूडेंट से पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। जहां पे भी आपको नाउ अ डेज दिखाई देता है तो वो कौन सा टेंस होता है, वो क्या होती है, प्रोग्रेसिव एक्शन होती है। मतलब प्रेजेंट में कोई प्रोग्रेसिव एक्शन चल रही होती है, तो वहां पे हम नाउ अ डेज का यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आपको अगर टेंस पढ़ना है तो मेरे पिछले के टेंस के 6 वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको टेंस इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, तुम अभी क्या कर रहे हो। फिर स्टूडेंट बोलता है सर, फिर स्टूडेंट बताएगा कि वो क्या कर रहा है, आई एम हेल्पिंग माई फादर। वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में उसका आंसर दिया जाता है। जैसे हमने जब भी देखे थे कि क्या है, वो क्या था, हैव यू टेकन अ एडमिशन, जो टीचर आस्क करता है तो वो बताता है कि यस सर आई पेड माई फीस। तो हैव वहां पे क्या हो रहा था, दोनों जगह यूज हो रहा था, दोनों सेंटेंस में, जहां पूछा जा रहा था और आंसर भी दिया जा रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएनजी वाले फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी वाला फॉर्म यूज हुआ है। क्वेश्चन आईएनजी में पूछा गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही आंसर दिया कि सर आई एम हेल्पिंग माई फादर, मैं अपने फादर की क्या कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, इन हिज एक्सपोर्ट बिजनेस। मतलब आपके फादर का कोई भी बिजनेस होगा या और भी कोई दूसरे काम कर रहे होंगे तो आप बता सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप सामान इधर भिजाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट का मतलब होता है सामान कहीं से लाना, तो उसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे टीचर फिर क्या करता है, व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारी क्या हॉबी है, हॉबीज है, क्या हॉबीज है। अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो आप बताओगे कि हॉबी क्या है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट ने बताया कि मेरी हॉबी इज फोटोग्राफी। कोई भी हॉबी हो सकती है कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज ड्राइंग, माई हॉबी इज प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारी अलॉट ऑफ हॉबीज आपके पास हो सकती है, उस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया माई हॉबी इज फोटोग्राफी, अगर फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी बता दी। फिर टीचर ने आस्क किया, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, तुम्हारी लाइफ का एम्बिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। तो फिर स्टूडेंट ने बोला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग बिजनेस। फिर स्टूडेंट बोलता है कि मैं चाहता हूं, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, चाहना। और वांट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है।
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिकम। आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन बन सकते हो, या आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, और भी कोई दूसरी चीज आप बनना चाहते हो तो वो बोल सकते हो आप। फिर टीचर क्या बोलेगा, वेरी गुड, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं क्या, इफ यू, यदि तुम, वर्क हार्ड करते हो तो यू विल इंप्रूव योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन आज हमने डिस्कस किया। यदि आप आगे के और वीडियोस कन्वर्सेशन से रिलेटेड चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।